तो यार हमारी पहली अपडेट होने वाली है हारेम इन द लेबिरिंथ इन अनदर वर्ल्ड की एनिमे के अंदर काफी सारे ईची सीन्स होने वाले हैं। अगर आप नहीं जानते कि ईची सीन्स एक्चुअली होते क्या है तो भाई एक बार हाई स्कूल डीएक्सडी के एनिमे देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। और हाई स्कूल डीएक्सडी के फैंस तुम्हारे लिए काफी अच्छी एनिमे आने वाली है। अब मैंने इसका नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर दिया हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, पर यार मैं पहले ही वार्न कर देता हूँ, इस एनिमे को या फिर इस टाइप की ईची वाले एनिमे को ना अकेले देख लेना, पेरेंट्स के सामने लगाने की बिल्कुल जुर्रत मत करना वरना बहुत मार पड़ेगी। हमारी अगली अपडेट है कागुया-सामा सीजन 3 का फिनाले जो है वो 1 घंटे का होने वाला है, जो कि काफी कमाल की बात है। हमारी अगली अपडेट है टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 शेड्यूल हो चुकी है जनवरी 2023 के लिए, यानी कि यार इतना ज्यादा रुकना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। तब तक अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, हाईली रिकमेंड करूंगा। नेटफ्लिक्स पर ये अवेलेबल है लीगली, आप देख लो, काफी मजे आ जाएंगे। और सीजन 2 के लिए मैं एक्चुअली वेट नहीं कर सकता। हमारी अगली अपडेट है माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 का नया ट्रेलर बाहर निकल आ चुका है। और भाई मैं माय हीरो एकेडेमिया सीरीज का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। सीजन 1 से लेकर 4 जो था वो काफी कमाल का था। हालांकि सीजन 5 थोड़ा बहुत ऐसे डिक्लाइन में जाता है, पर सीजन 6 के ट्रेलर को देखकर लगता है ये फिर एक बार बैक ऑन ट्रैक आने वाली है। आपके क्या ओपिनियंस है ये मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। हमारी अगली अपडेट है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की एनिमे की सीजन 2 शेड्यूल्ड है 2023 के लिए, जो कि काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है रैंकिंग ऑफ किंग्स या फिर ओसामा रैंकिंग्स की एनिमे को हिंदी डबिंग मिलने वाली है। और हिंदी डबिंग जो है वो एक्चुअली शुरू भी हो चुकी है, हमें सूत्रों से पता चला है। तो ये आ सकती है किसी चैनल पर या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर। अब ये एनिमे दिखने में आपको बहुत क्यूट सी दिखती होगी, पर यार इसके अंदर थोड़े हार्ड हिटिंग सीन्स है। मैंने इसे जापानीज में देखा था 1 महीने पहले, भाई बहुत ही खूबसूरत एनिमे है। पर मेरे ख्याल से ये OTT प्लेटफॉर्म पर ही आएगी, क्योंकि ये थोड़ी बहुत मतलब इसके अंदर किलिंग्स एक्सेट्रा होती है। तो वो आई गेस ये किसी चैनल पर तो नहीं आएगी, OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ सकती है, नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम पर। वो कंफर्म नहीं है, पर इतना कंफर्म्ड है कि इसे हिंदी डबिंग मिल रही है और वो शुरू भी हो चुकी है। हमारी अगली अपडेट है चेनसॉ मैन पार्ट 2 की मांगा जो है वो पब्लिश होने वाली है जुलाई 13 को, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। तो यार अगर आपको ऐसे मर्डर, खून खराबा, डर देखना है ना तो भाई चेनसॉ मैन की मांगा पढ़ लो, काफ़ी अमेजिंग है। और डर से मुझे याद आया, भाई करेज द कावर्डली डॉग कार्टून नेटवर्क पर शुरू हो चुका है। आज रात 8:15 को ये आ रहा है, तो भाई देखकर एंजॉय जरूर कर लेना। हमारी अगली अपडेट है सोनल कौशल मैम की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो डाली है जहां पर वो बता रही है कि उनके पीछे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज में वो अकेले ही वॉइस देने वाली है, इंक्लूडिंग किड गोकू, यानी कि गोकू के बचपन के कैरेक्टर को भी सोनल मैम ही वॉइस देने वाली है। इसी के साथ जेनोसामा और बहुत सारे कैरेक्टर्स आप देख ही सकते हो यहाँ पर। तो भाई सोनल मैम कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है यार, यानी कि एक ही वॉइस एक्टर इतनी सारी वॉइस दे सकती है, वो भी एक ही सीरीज में, काफ़ी कमाल की बात है। तो यार हमारी अगली अपडेट है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो जुजुत्सु काइसन 0 और वन पीस रेड मूवी के हिंदी डब के बारे में। तो कल हमारी बात सोमिल शाह से हुई थी, जिनका एक बहुत बड़ा हाथ ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी को इंडिया में लाने का था। अब उनसे बात करते वक्त उन्होंने हमें बताया कि सोनी या क्रंचरोल जैसे कंपनीज एनिमे मूवीज को हिंदी में डब नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके हिसाब से इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर इंडिया के अंदर लोग पैसे खर्च नहीं करते। और काफी लोग तो लैंग्वेज बेसिस पर भी डिवाइडेड है, यानी कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जापानीज और इंग्लिश डब में ही देखेंगे और हिंदी की तरफ वो लोग आंख उठाकर देखेंगे भी नहीं। और दूसरी ओर काफी नए फैंस हैं जिन्होंने हिंदी में एनिमे को देखा है और वो लोग इंग्लिश या जापानीज में उसे देखेंगे नहीं। तो ऐसा कंपनी सोच रही है। तो अब मुझे तुम लोग सच सच बताना, यानी कि दिल पर हाथ रखो और सच सच कमेंट्स पे लिखकर बताना कि कल को अगर ये मूवीज हिंदी, तमिल या तेलुगु में आ भी जाती है, यानी कि थिएटर्स में ये लोग रिलीज कर देते हैं इस मूवी को, तो तुम में से कितने लोग एक्चुअली थिएटर्स में जाकर पैसे खर्च करोगे। यानी कि मैं टिकट्स की बात कर रहा हूँ, एक टिकट की 300 से 400 रुपए। तो तुम में से कितने लोग एक्चुअली इतने पैसे एक मूवी टिकट के लिए दोगे एनिमे के लिए और बाद में इसे देखोगे। अब ये मत समझना कि कल को ये थिएटर में हिंदी, तमिल या तेलुगु में आ रही है तो कुछ दिनों में ये OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, नहीं। क्योंकि सोमिल शाह ने ये क्लियर कर दिया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है
वो ये इंश्योर करते हैं कि ये मूवीज़ जो है वो सिर्फ थिएटर एक्सक्लूसिव रहे। तो अगर इसमें डबिंग्स भी आ जाती है तो वो भी सिर्फ थिएटर एक्सक्लूसिव होगी। तो अगर आपको इसे देखना है तो आपको एक्चुअली थिएटर्स में जाना होगा। तो तुम में से कितने लोग एक्चुअली इतना पैसा देने के लिए तैयार होंगे, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। दूसरी बात, सोमिल शाह ने हमें ये बताई कि जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो इंडिया को प्रेफरेंस देते नहीं है एनिमे के मामले में, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया के अंदर एनिमे के फैंस तो बहुत ज़्यादा है, पर जब पैसे की बात आती है तो कोई खर्च करता नहीं है। सेल्स इंडिया से होती नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो जापान, सिंगापुर जैसे कंट्री से, जो इंडिया से साइज़ में बहुत कम है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी छोटी है, पर जब एनिमे की मूवीज़ वहाँ पर रिलीज़ होती है तो वो बहुत पैसा कमाती है। अब वही तुम इंडिया से compete करो तो भाई इंडिया में लिटरली कुछ पैसा एनिमे की मूवीज़ बनाती नहीं है। पर इसमें भी इंडिया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो मूवीज़ इंडिया के अंदर आई है एनिमे की, उनकी ऑर्डर बहुत ही अजीब है। यानी कि सबसे पहले ड्रैगन बॉल सुपर आई थी, उसको लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, पर ड्रैगन बॉल सुपर की मूवीज़ कुछ कम दिनों के लिए इंडिया के थिएटर्स में अवेलेबल थी और उनमें से भी काफ़ी कम शोज़ उसे मिले थे। 10 की नोको को काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया और उसे अच्छा कलेक्शन मिल गया था। उसके बाद जो माय हीरो एकेडेमिया की 2 मूवीज़ ये लोग लेकर आए थे, वो कितने लेट लेकर आए थे, यानी कि 1-2 साल के बाद इंडिया में लेकर आए थे। और इंडिया में एक्चुअली माय हीरो एकेडेमिया को लोग ज़्यादा जानते भी नहीं थे उस टाइम पर, और काफ़ी लोग जो जानते थे उन्होंने ये मूवीज़ ऑलरेडी पायरेसी करके देख ली थी। तो इसलिए पीवीआर में देखने का कोई सेंस बना रहा नहीं था। तो इसमें भी इंडिया की गलती नहीं है, पर इन्होंने एनिमे के ऑर्डर्स को भी काफ़ी अजीब तरीके से लाया है। अब अगर ये लोग कल को कोई रीसेंट मूवी दिखा देते हैं तब हमें एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी कि लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो स्टूडियोज़ है या फिर जो कंपनीज़ है वो इंडिया के अंदर डब नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में मार्केट बिल्कुल नहीं है और अगर हम डब करते हैं तो हम पैसे वेस्ट करेंगे, क्योंकि कोई देखेगा नहीं और ये पैसे रिकवर होंगे नहीं। तो इसे बदलने का एक तरीका है। तो देखो, अगर अब इंडिया के अंदर कुछ मूवीज़ आती है ना एनिमे की, तो हमें उनको सपोर्ट करना है। पहले तो इंडिया में बहुत ही कम एनिमे मूवीज़ रिलीज़ होती है, यानी कि भाई 1-2 साल में 1 या 2 आती है। तो इसकी क्वांटिटी को हमें बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ेगी? जब आप इन मूवीज़ को देखने जाओगे, यानी कि भले ये जुजुत्सु काइसन मूवी इंग्लिश या जापानीज़ में आती है, आपको पहले तो इसे देखना होगा, उसके टिकट्स पर खर्च करना होगा, सेल्स को बढ़ाना होगा। अब जब ये मूवीज़ अच्छा परफॉर्म करेगी तब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स देखेंगे कि हाँ भाई इंडिया में ये 2 मूवीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक काम करो अगले साल 3 मूवीज़ ला कर देखो। तो अगर हम उन तीनों मूवीज़ को भी इंग्लिश डब या जापानीज़ में सपोर्ट करेंगे तो कल को ये डिस्ट्रीब्यूटर्स कहेंगे कि एक काम करो 6 मूवीज़ एक साल में डाल दो। अगर उन 6 मूवीज़ को अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो वो लोग कहेंगे कि भाई एक काम करो अगले साल 5 या 10 मूवीज़ ला दो। अब हमारा टारगेट वो है, यानी कि इंडिया के अंदर एक साल के अंदर हमें कम से कम 5 से लेकर 10 एनिमे मूवीज़ लानी है। अब जब ये क्वांटिटी बढ़ते जाएगी तब हम डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें हिंदी में अब ला कर दो। तब डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनीज भी देखेंगे कि हाँ भाई इंडिया में 10-15 मूवीज़ आती है हमेशा, और हर बार ये 10-15 एनिमे की मूवीज़ थिएटर में अच्छा परफॉर्म करती है, और अब डिमांड कर रहे हैं कुछ लोग कि उन्हें हिंदी में भी देखना है। तब वो लोग सोचेंगे कि हाँ भाई चलो इसे हिंदी में डब करके देखते हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा, यानी कि ऐसे नहीं होगा कि हम यहाँ पर कमेंट्स करके बैठे कि वी वांट एनिमे इन हिंदी। ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक्चुअली थिएटर्स में जाकर पैसे खर्च करने होंगे। अब ये मत कह देना कि पैसे कौन तू देगा। तो मैं तुमको सच बताता हूँ, मैं आई विल बी ब्रूटली हॉनेस्ट विद यू गाइस, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं भाई तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, यानी कि भाई तुमको एनिमे हिंदी में चाहिए तो भाई एट दी एंड इट्स योर फाइट, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं भी सपोर्ट करूँगा, मैं यूट्यूब पर वीडियोस बना दे जाऊँगा, तुम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा। तो मैं अगर कोई कैंपेन्स चाहिए तो मैं वीडियोस बनाते जाऊँगा, हर टाइम साथ दूंगा। पर एट दी एंड इट्स टोटली योर कॉल, यानी कि एनिमे को हिंदी में लाना नहीं लाना ये तुम्हारे सपोर्ट पर निर्भर करता है। यानी कि मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा ना, अगर तुम्हारी डिमांड है तो तुम्हें भी उतना करना होगा ना, पुश करना होगा। सब कुछ फ्री में नहीं मिलता गाइस। आप प्लेवर्स को ही देख लो, प्लेवर्स भी एक्चुअली कोशिश कर रहा है एनिमे को हिंदी में लाने की, पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअली पैसे भरे। काफ़ी लोग तो कह रहे हैं कि मैं तो फ्री का सब्सक्रिप्शन लूँगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, एनिमे सबको चाहिए, पर जब पैसे की बात आती है कोई खर्च नहीं करता। तो यही मैं लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हें एनिमे चाहिए तो हमें सपोर्ट दिखाना होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमाल के अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय यार।